हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले सीएच और ओएससीपी के बारे में। आज हम देखेंगे किसको कौन सा सर्टिफिकेशन करना चाहिए और किसको कौन सा नहीं करना चाहिए। फिर हम बात करेंगे सैलरी के बारे में और फिर हम लास्ट में देखेंगे कि अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तब आपके साथ क्या क्या चीजें हो सकती है वहां पर। अगर आपको सीएच या ओएससीपी के बारे में डिटेल में चीजें नहीं पता है, जैसे कि कोर्स कंटेंट में क्या आएगा, एग्जाम कैसे होता है, प्राइस के बारे में अगर आपको नहीं पता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियोस का लिंक दे दिया है, जहां पे जाके आप इनको इन डिटेल समझ सकते हैं चीजों को। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज को समझते हैं कि हम दो चीजों को तभी कंपेयर करते हैं जब वो दो चीजें सेम होती हैं, और सीएच और ओएससीपी जो हैं ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम नहीं है। वो हम अभी आगे वीडियो में समझेंगे जब हम इनके डिफरेंसेस को देखेंगे कि वो दोनों चीजें कैसे सेम नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज को समझ लेते हैं कि हम दो चीजों का कंपैरिजन तभी करते हैं जब दो चीजें हमारी सेम होती हैं। यहाँ पर हम कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं सो दैट कि आपका जो डाउट है सीएच या ओएससीपी के लिए वो क्लियर हो जाए। अभी जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते चले जाएंगे आपका जो डाउट होगा वो क्लियर होता चला जाएगा। तो सीएच के अंदर आपका क्या होता है, आपके जो होते हैं 20 मॉड्यूल्स आते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आप आईओटी को पढ़ते हैं, क्लाउड को पढ़ते हैं, वेब को पढ़ते हैं, क्रिप्टोग्राफी को पढ़ते हैं, नेटवर्क को पढ़ते हैं, और ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं जो आप सीएच के अंदर पढ़ते हैं। सो ये जो फोकस करता है ये बेसिकली व्हाट पे फोकस करता है और वाई पे फोकस करता है जो सीएच का एग्जाम होता है। व्हाट के लिए अगर हम बात करें तो चीजें क्या हैं और चीजें क्यों हैं। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं एफटीपी सर्विस की बात करें तो एफटीपी सर्विस क्या होती है आप वो पढ़ेंगे इसमें, और एफटीपी सर्विस की वल्नरेबिलिटीज होती हैं वो क्यों होती हैं आप सीएच के अंदर ये चीजें पढ़ेंगे। अगर हम वहीं ओएससीपी की बात करें तो इसमें आप ये पढ़ेंगे कि वो जो सर्विसेज होती हैं उनको एक्सप्लॉइट कैसे करना है आपको। एग्जांपल के लिए अगर एफटीपी आप लेके चलते हैं तो उसको एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे आप, ये सारी चीजें आप ओएससीपी में पढ़ते हैं। तो इसका जो एग्जाम होता है 125 उसमें एमसीक्यूज आते हैं जिसके अंदर से आपको जो बेस्ट ऑप्टिमम सोल्यूशन होता है वो चूज करना होता है। और वहीं अगर हम ओएससीपी के बारे में बात करें तो आपको वहां पर 5 मशीन्स मिलती हैं जो कि होती है वल्नरेबल, और उनका आपको लेना होता है रूट एक्सेस। सो आप यहां से देख सकते हैं जो हमारा सीएच होता है ये फोकस करता है थ्योरेटिकल चीजों पे, और वहीं अगर हम ओएससीपी की बात करें तो ओएससीपी जो होता है हमारा वो फोकस करता है प्रैक्टिकल चीजों पे, क्योंकि हम वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं यहाँ पर प्रैक्टिकली, मशीन्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं प्रैक्टिकली। बट यहाँ पे आप चीजें पढ़ रहे हैं क्या होती हैं, क्यों होती हैं, फिर उसके बाद जब एग्जाम देंगे तो वो आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, तो ये थ्योरेटिकल होता है। सो अगर हम यहाँ पर बात करें एग्जाम का लेवल कैसा होता है, तो आपका जो एग्जाम होता है सीएच वो होता है ईजी, और अगर हम वहीं ओएससीपी की बात करें तो कंपैरेटिवली काफी टफ होता है, जिसको आप हार्ड भी बोल सकते हैं। सो सीएच जो आपका एग्जाम होता है इट्स लाइक 10th, मतलब ये हर किसी को करना होता है। करने का मतलब क्या होता है कि सीएच जो आपका एग्जाम होता है इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो हर किसी को पता होना चाहिए जो साइबर सिक्योरिटी या पेन टेस्टिंग में आना चाहता है। बट अगर हम वहीं ओएससीपी के बारे में बात करें तो ओएससीपी जो होती है 12th की तरह होती है कि जिसमें आपकी जो स्ट्रीम होती है वो अलग हो जाती है। तो जो सीएच होता है वो आपका बेसिक चीज़ों पर फोकस करता है, और वहीं जो आपका ओएससीपी होता है वो पेन टेस्टिंग पे फोकस करता है। और पेन टेस्टिंग में क्या होता है कि आपको सिस्टम दे दिया गया, या आपको एक डिवाइस दे दिया गया, या आपको एक एप्लीकेशन दे दी गई, उसमें क्या होगा कि आपको वल्नरेबिलिटीज फाइंड करनी होगी और उसको रिपोर्ट करना होगा। तो ये जो स्पेसिफिक काम होता है ये पेन टेस्टिंग का काम होता है यहाँ पर। बट वहीं सीएच का मतलब क्या होता है कि आपको बेसिक सिखा दिए, उसके बाद आप सीटीआई में जाना चाहते हैं, आप सॉक में जाना चाहते हैं, आप कंप्लायंस में जाना चाहते हैं, आप कहीं पे भी जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। बट ओएससीपी करने के बाद आपको स्पेसिफिकली पेन टेस्टिंग लाइन में ही रहना है। अगर आप लाइन स्विच करेंगे उसके बाद इस सर्टिफिकेशन की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं रह जाएगी। और ये दोनों ही सर्टिफिकेशन जो हैं ये वर्ल्ड वाइड जो होते हैं रिकॉग्नाइज होते हैं, तो आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो वो सर्टिफिकेट को रिकॉग्नाइज करती हैं और उस बिहाफ पे आपको जो जॉब है वो मिल जाती है, चाहे क्यों ना आप वो दूसरी कंट्री में ट्राई कर रहे हो। अब बात करते हैं आपको सीएच के लिए जाना चाहिए या फिर आपको ओएससीपी के लिए जाना चाहिए। तो एक चीज आपको समझनी है, दो तरीके के लोग हैं जिनको बेसिक्स के बारे में आइडिया है, और दूसरे लोग वो हैं जिनको बेसिक्स के बारे में आइडिया नहीं है। चाहे फिर आप वो कॉलेज में हो या स्कूल में हो या आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो आपको एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि आपको क्या बेसिक्स के बारे में पता है। और बेसिक्स से मेरा मतलब है कि वेब की वल्नरेबिलिटीज क्या होती है, सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज क्या होती है, नेटवर्किंग कैसे काम करती है, नेटवर्क की वल्नरेबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं, क्रिप्टोग्राफी के अंदर क्या क्या होता है। अगर तो आपको ये सारी चीजें नहीं पता है तो वहां पर आपको सीएच के लिए जाना है। बट अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो आपको अब लेवल अपना जो है वो अप करना है और आपको ओएससीपी के लिए जाना है। अब बात करते हैं उनके बारे में जो डिफरेंट लाइन में है। एग्जाम्पल के लिए आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर रहे हैं, या फिर आप मैनेजमेंट की लाइन में और आप साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग के अंदर आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सीएच करना चाहिए। क्योंकि सीएच के अंदर क्या होगा कि आपको वो सारी बेसिक चीज़ें सिखा दी जाएंगी जिससे आप साइबर सिक्योरिटी में ईजिली जो आपकी फर्स्ट जॉब होगी वो आपको मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं उनके बारे में जो लोग कॉलेज में हैं, जिनको बेसिक्स का भी आइडिया है, या फिर वो लोग जो जॉब कर रहे हैं 6 और 8 महीने से और जो पेन टेस्टिंग की लाइन में ही आगे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट रहेगा कि आप ओएससीपी करिए।
अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई इंडिविजुअल है जो सीएच करता है पहले, तो उसका अप्रॉक्स 40,000 आ जाएगा, और दूसरा जो इंडिविजुअल है अगर वो ओएससीपी भी कर रहा है तो अप्रॉक्स हम 1 लाख लेके चलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लैब। अगर आप लैब भी अपनी एक्सटेंड करेंगे तो प्राइस भी एक्सटेंड होगा, तो हम रफली 1 लाख रुपीज जो है वहां पर लेके चल रहे हैं। सो अगर आप दोनों सर्टिफिकेशन करते हैं तो आपका 1.5 लाख रुपए के आसपास खर्चा आ सकता है। अब कोई ऐसा भी हो सकता है जो ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उस केस में क्या करना चाहिए आपको, जो आपका सीएच का कंटेंट है आपको वो सारा पढ़ना चाहिए और आपको ओएससीपी के लिए टारगेट करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको वो सारी बेसिक्स तो आ जाएंगी जो सीएच के अंदर है, और उससे क्या होगा फिर आप साथ के साथ ओएससीपी के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और ओएससीपी का जो एग्जाम है वो फिर आप दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप थोड़े बहुत पैसे जो अपने सेव कर लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ओएससीपी करने के लिए आपको सीएच जो है वो मैंडेटरी चाहिए ही चाहिए। आपको बेसिक का आइडिया होना चाहिए सो दैट कि आप ओएससीपी के लिए आगे बढ़ सकें और चीजें अच्छे से कर सकें। सो मैं आपको ये बोलूंगा कि सीएच का जो कंटेंट है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते सर्टिफिकेशन, तो आप उसका कंटेंट पढ़िए, उसको खत्म करिए, और उसके बाद आप पैसे इकट्ठा करके ओएससीपी को टारगेट करिए अगर आपको पेन टेस्टिंग के अंदर जाना है तो। अगर हम सीएच के पैकेज के बारे में बात करें तो आपका जो पैकेज है वो 3 to 6 जाता है, डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स का लेवल कितना अच्छा है, उसी के हिसाब से जो आपका पैकेज है वो मिलता है। बट ये ऑन एन एवरेज है जिसके बीच में आपका जो पैकेज है वो रहता है। तो ओएससीपी के केस में जो आपका पैकेज रहता है वो 6 to 8 LPA रहता है ऑन एन एवरेज। अब इसमें भी डिपेंड करता है कि आपका स्किल सेट कितना अच्छा है। सो अब बात करते हैं जॉब से रिलेटेड। अब जॉब के केस में क्या होगा, अगर आपने सीएच कर रखा है, आप सीएच के लिए जा रहे हैं, तो सीएच के केस में क्या होगा कि अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन कर रखा है और आप साइबर सिक्योरिटी की जॉब के लिए जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है आपको एज मिल जाती है, तो आपकी जो जॉब होती है वो काफी इजीली मिल जाएगी आपको, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन कम होगा, बहुत कम लोग सर्टिफिकेट करते हैं, तो उससे जो आपको जॉब होगी वो काफी इजीली मिल जाएगी। बट अगर हम वहीं पे बात करें ओएससीपी के लिए, अगर आपने ओएससीपी का सर्टिफिकेशन भी कर रखा है और आप अगर इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आपको अपना जो स्किल सेट होता है उसको प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि सीएच के केस में तो वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आप उनको आंसर कर देंगे। बट ओएससीपी के केस में क्या होगा, वो उनको कैसे पता चलेगा कि आपका स्किल सेट बहुत अच्छा है, तो उस केस में वो क्या करेंगे, आपको एक एप्लीकेशन दे देंगे, आपको एक डिवाइस दे देंगे, और उसके अंदर बोलेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो वल्नरेबिलिटीज है उनको फाइंड करना और उसके बाद रिपोर्ट करना है। तो वहां पर वो डिसाइड करेंगे कि आपका स्किल सेट कितना अच्छा है। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखें। तो इसीलिए हम कहते हैं अगर आप सर्टिफिकेट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका स्किल सेट ज्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, अगर आप वो काम ही नहीं कर पाएंगे तो सर्टिफिकेट का होने का क्या फायदा है वहां पर। तो इसीलिए आपको स्किल सेट पर ज्यादा ध्यान देना है, अपने वो जो जर्नी होती है उसको एंजॉय करना, सर्टिफिकेट्स के लिए नहीं भागना, आपको सीखनी है चीजें वहां पर। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं भी होगा और आपके पास स्किल सेट होगा तब भी आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। तो इस चीज का आपको ज्यादातर ध्यान रखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर तो बिल्कुल बनता है, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या आप कोई सी टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते हो, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइए और उसके बारे में हम डिस्कस जरूर करेंगे आने वाली वीडियोस।